ईश्वर आपके पीड़ादायक अतीत का उद्धार करे। हाल ही में मुझे एक ऑनलाइन ईसाई पुनर्वास समूह के साथ अपनी गवाही साझा करने के लिए कहा गया था। मैं विशेष रूप से इस बात पर विचार कर रहा था कि पिछले कुछ वर्षों में अतीत के प्रति मेरा दृष्टिकोण किस प्रकार नाटकीय रूप से बदल गया है। मैंने महसूस किया है कि जब हम एक नई रचना बनाते हैं तो ईश्वर जो कार्य करता है उनमें से एक है हमारी यादों का पुनरुद्धार करना। अब सच्चाई यह है कि हमारे अतीतों में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता है, लेकिन सुसमाचार के नजरिए से देखने पर हम सबके दर्दनाक बातों को भी आशीर्वाद के रूप में देख सकते हैं। हम पीछे मुड़कर देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने हमें सहारा दिया है और कैसे हम दूसरों के दुखों के क्षणों में उनके साथ खड़े हो सकते हैं। परमेश्वर की कृपा से हम दूसरों को दिलासा देने वाले बन सकते हैं। मेरे प्रिय, हम सभी के पास यादें होती हैं। छोटी छोटी बातों से भी ये यादें ताजा हो सकती है। जैसे गुलाब की खुशबू से ही मैं तुरंत अपने दादाजी के बगीचे में पहुंच जाता हूं और फिर दूसरी यादें ताजा हो जाती है। चिप्स और सिरका, उनकी मुस्कान, उनकी प्रार्थनाएं, या शायद कोई ऐसा भजन याद आ जाए जिसने आपको दुख और हानि के समय में सहारा दिया हो सकता है आपने बचपन में शोषण, कार दुर्घटना, प्रसव पीड़ा, हिंसक अपराध का शिकार होना, गर्भपात या सेना में सेवा करना जैसे घटनाओं का सामना किया हो। यह सूची अंतहीन है। ऐसी घटनाएं आपके दिमाग में बसी रह जाती है मेरे प्रियो, और लंबे समय तक आपकी यादों में गूंजती रहती है। यादें, यहां तक कि दर्दनाक यादें भी ईश्वर की ओर से आशीर्वाद हो सकती है। वे हमें उनकी स्तुति करने के लिए प्रेरित कर सकती है। और जब हम अपने पापों को याद करते हैं, जो कि बहुत सारे हैं, लेकिन उनकी दया उनसे कहीं अधिक है, तो वे हमें क्रूस की ओर ले जाती है। लेकिन कुछ लोगों के लिए दर्दनाक यादों के साथ जीना उन्हें निराशा और हताशा के गहरे अंधकार में धकेल सकता है। शायद आप भी उनमें से एक हो। आप बाइबल की सच्चाइयों को जानते हैं, लेकिन आपको अतीत याद आता है और ये आपके मन में किसी डरावनी फिल्म की तरह आपको सताता रहता है, या आपको यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि काश आपके पास डॉक्टर हू वाली या छोटी सी मशीन होती जो आपको एक झटके में अतीत भुला देती। यही कारण है कि लोग नशे, शराब या ऐसी किसी भी चीज का सहारा लेते हैं जो भावनाओं को सुन्न कर देती है। दर्दनाक यादों के सागर में डूबने की वजह उन्हें भुला देना बेहतर होता है मेरे प्रियो। सच कहे तो अगर हम किसी नशेड़ी के साथ समय बिताते और उनकी कहानी सुनते, तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर हमने भी वही सब झेला होता तो क्या हम भी वही करते। और इसलिए सुसमाचार के जीवनदायी संदेश के दूतों के रूप में हमें इसे संसार के लिए एकमात्र सच्ची आशा के रूप में घोषित करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए जीवन कई मानसिक कांटों से भरी एक पीड़ादायक यात्रा है जो शायद कभी दूर ना हो सके। फिर भी एक आशा है। जब हम दुखी लोगों से मिलते हैं और उनकी सेवा करते हैं, तो हमें याद दिलाया जाता है, भले ही घाव कितने ही गहरे क्यों ना हो,
कि अनंत काल के प्रकाश में देखने पर दुख में भी एक उद्देश्य होता है। अज्ञात विशेषज्ञों का कहना है कि किसी स्मृति से भय को दूर करने के लिए आपको जानबूझकर उस दर्द से आगे बढ़कर उस समय तक पहुंचना होगा जब आप सुरक्षित हो। हम ऐसे अशांत समय में जी रहे हैं कि हम में से कोई भी वास्तव में सुरक्षित नहीं है, लेकिन ईसाई होने के नाते हम बाइबल के इन अंशों तक पहुंच सकते हैं जो हमें उस समय का आश्वासन देते हैं जब हम सभी आघातों से मुक्त होकर वास्तव में सुरक्षित होंगे। मुझे पवित्र शास्त्र यशायाह 60 की ये आयतें बहुत ही पसंद है मेरे प्रियो। अब तुम्हारे देश में हिंसा की आवाज नहीं सुनाई देगी, ना ही तुम्हारे सीमाओं के भीतर विनाश या तबाही होगी, बल्कि तुम अपनी दीवारों को उद्धार और अपने द्वारों को स्तुति कहोगे। दिन के समय सूर्य तुम्हारा प्रकाश नहीं रहेगा, ना ही चंद्रमा की चमक तुम पर पड़ेगी, क्योंकि प्रभु ही तुम्हारा शाश्वत प्रकाश होगा और तुम्हारा परमेश्वर ही तुम्हारी महिमा होगा। दुख की घड़ी में हमें निरंतर अनंत काल की ओर दृष्टि डालनी चाहिए मेरे प्रिय, और कुछ समय के लिए उस पर ध्यान लगाना चाहिए। प्रभु यीशु हमें वह सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं जिन्हें कोई हिला नहीं सकता। वह समय आ रहा है जब हम प्रभु की उपस्थिति में होंगे अनंत काल तक सुरक्षित। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे मेरे प्रियो।